श्री काशी विश्वनाथो विजयते देखिए, आज हम सभी लोग इस सभा में उपस्थित होकर के आज यह जानने की कोशिश करते हैं कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। तो आज आइए इसका अवलोकन करते हैं कि अनुराग कैसी दृढ़ अनुराग जागृत होगा, वह अनुराग जो कभी हिले ना। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगणपतये नमो राधे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। परम पूज्य पाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज यह कह रहे हैं, और उधर देवादिदेव महादेव माँ पार्वती को समझा रहे हैं कि बिनु सत्संग नहरी कथा। भगवान की कथा बिना सत्संगत के कहाँ मिलने वाली है। और तही बिनु मोहन भाग, बिना हरि की कथा के मोह जा नहीं सकता। और मोह कह मोह है सकल, अरे व्याधिन के मूला। सकल व्याधियों का जड़ है यह मोह। अमोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए, जब तक यह मन माया रूपी ममता में लगा रहेगा तो कहां से दृढ़ अनुराग होगा। अनुरागी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अरे मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, ये जोग कप जान विरागा। प्रभु माया बलवंत भानी, दाहिन मोह कवन। बड़ी बलवती माया है। भला कौन ऐसा ज्ञानी है जो इस मोह में नहीं बार बार फंसता है। ज्ञानम तन मनुष्याणाम, दुर्गा सप्तती में मार्कंडे ऋषि क्या कह रहे हैं, महामाया अनुभावेण। बार बार ज्ञानियों के चित्त को, जो चित्त में चेतना संचार हो रही है, वह बार बार मां खींच करके और मुंह में डाल देती। तो भाई यह कैसे छूटेगा। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि अब भी छोड़ दो, पर प्रयास तो करो। बार बार सबकी शिकायत है कि यार माया नहीं छूटती, मोह नहीं छूटता, तो कम से कम प्रयास तो हम करें। तो कहें ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति करे ताहि मोह माया नर पावर करई। हम किसी का अभिमान करें। यहाँ पर बड़े बड़े त्रिभुवन पति और यहाँ तक कि ज्ञानी भक्त और शिरोमणि सब मोह माया के चक्कर में बार बार फंसे हैं। अरे शिव विरंकी कहूँ मोह
को भी ये माया ने मोहित कर लिया था। औषधि जानी भजन मुनि मायापति भगवान। माया के पति भगवान को भजो, क्योंकि भजन से भक्ति जागृत होगी और भक्ति ही वह मार्ग है जिससे मेरे प्रभु अनुराग जागेगा, और जब अनुराग जागेगा तो प्रभु रीझ जाएंगे, और जब उनकी माया जब वो चाहेंगे तभी दूर कर सकते हैं। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है उन्हीं को यह परम तत्व की प्राप्ति होती है। देखिए, जब नारद बाबा को प्रथम ज्ञानियों में नारद बाबा को हुआ, ब्रह्मा को हुआ, जब सृष्टि बना रहे थे तो एक सर काटा गया। अपनी बनाई हुई कृति पर उनका मन जो है वह चंचल मन, वह कामवश होकर के और कुछ उनके सारे ज्ञान का हरण कर लिया, और इसके बाद उनके एक सर को काटा गया। दूसरा नारद बाबा विष्णु मोहिनी, नारद बाबा जिस समय जो है जप रहे थे, कामदेव को जीत लिए, तो वो गए भगवान भोलेनाथ के पास और बोले कि प्रभु मैंने तो काम को जीत लिया। भगवान बोले अरे नारद बाबा यह हमसे कहे बिरंची से मत। और जाकर के बिरंची से भी कहे, तो बिरंची ने कहा ब्रह्मा ने कि देखो ये मायापति विष्णु भगवान से मत कह देगा। और जब वहां की बारी भगवान ने देखा कि आज मेरे भक्त के हृदय में काम का बीज उत्पन्न हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय भगवान ने जो है उनका रूप मांगा, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, और शिव के 2 रुद्रगण वहां पर उपस्थित थे। और जो है हुआ क्या कि बार बार जो है शिव के रुद्रगण बोले कि जरा मुनि जी अपना चेहरा तो जाके देखिए। नारद बाबा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि रमापति आकर के शैल कुमार जो वो शील निधि की कन्या थी उनका वर्ण करके विष्णु भगवान लेके चले गए। नारद बाबा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि काम के बाद क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब अपनी कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का उत्पन्न होना तो स्वाभाविक सी बात है। नारद बाबा परम क्रोधी, और जब रास्ते में जा रहे थे तो भगवान ने दर्शन दिया, नारद बाबा ने श्राप दे दिया, बहुत कुछ बोले। इसके बाद जब भगवान ने माया अपना हर लिया, तब नारद बाबा को बड़ी आत्मग्लानि हुई, और आत्मग्लानि में बोले कि हे प्रभु मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, क्षमा चाहता हूं, हे प्रभु मेरा दिया हुआ श्राप झूठा हो जाए। परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो। तो जब भगवान की नारी माया का खेल भगवान ने स्वयं खेल खेला, और रावण जो है हर के ले गया, तो भगवान किष्किंधागिरि पर्वत पर जब बैठे हैं और दामिनी दमक रही है, घनघोर ये काली बदरी घमंड जो है गरज रही है, उस समय नारद बाबा पधारते। उस समय की बात है, उस समय भी उनको ये पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर पूछने चले आए। बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य में दृष्टवा, देखने वाली बात है। उसके बाद होता क्या है, तब अरे अति प्रसन्न रघुनाथ जानी अपुनि नारद बोले मृदुमनि कि राम जब प्रेरउनी माया मोहे करे नारद जी के प्रभु आपकी माया ने मुझे मोह लिया, और उस समय उस माया के बस में होके अरे तब विवाह में चाहूं की ना प्रभु के ही कारण करयन। भगवान से प्रश्न कर रहे हैं नारद जी की, हे प्रभु उस समय आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? आज मेरे रघुनंदन क्या समझा रहे हैं मुनिराज को, उस समय भी समझाए थे, तब नारद को बड़ी ग्लानि हुई, और आज भी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं?
अरे सुनि मुनि तो ही कहाऊं सहरोसा, अजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूं सदा तिन कर रखवाय रे, जिमि बालक राखय महतारी, जिमि बालक राखय महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को बराबर ध्यान देती है, वैसे ही हे मुनिराज मैं अपना सरल स्वभाव बताता हूं कि जो मेरे भरोसे हैं, जिनका कोई आस भरोसा नहीं है, जो मुझे अपना सर्वस्व समझते हैं और इसके बाद मेरे सिवा वो कुछ जानते नहीं, तो मैं एक माता की तरह उस पुत्र की रक्षा करता रहता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दिल नहीं मानता नारद जी। और गहती सुबह चयन लहि धारी, कह राखै जननी अरगा। जैसे बालक बार बार अग्नि की तरफ दौड़ता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, पर माँ उसको बार बार उस अग्नि से उसकी सुरक्षा करती है। तो हे नारद जी आगे सुनिए कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार। ये प्रबल मोह का जो धार है, जैसे चाकू पे धार दिया जाता है, काम क्रोध लोभ मद ये चारों धार हैं ममता के। तीन मह अति दारुण दुखद कह माया रूपी नार। हे नारद जी उसमें यह जो माया रूपी नारी है, यह नारी नहीं जो जगत की है, माया रूपी नारी जो माया स्वरूपणी होके पूरे विश्व को मोह में डाल दिया है, वह क्या है कि वह माया रूपी अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। अवगुण मूल शूल प्रद सब कष्ट देने वाले हैं, और प्रमदा अगर मोह आ गया तो प्रमदा क्या कर रहे कि सारे दुखों का मोह सकल व्याधिन कर मूला। ताते कीन निवारण आप मेरे अविरल भक्तों में भक्त हैं। और हे नारद जी मैंने देखा कि काम को जीत लिया, और काम के ही चक्कर में जिसे जीतोगे वही तुझे परेशान फिर कर दिया। तेरा निवारण करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तू रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरिया, अहं कवन प्रभु के सेवक पर ममता। या प्रीति और ममता भगवान माँ की तरह बच्चों पर लुटाते रहते हैं। वो जानते हैं कि इसका कोई नहीं है। हृदय में जब कभी भी ऐसा बीजानुपूरण होने लगता है भक्त के, तो भक्त वत्सल दीनानाथ करुणा निधान भगवान राम सुजान दीनानाथ दीन बंधु शिरोमणि, वो तुरंत एक माँ की तरह अपने बच्चे की रखवाली करते हैं। और आज देखिए ऐसा समय आन पड़ा, जब ऐसा होगा तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं कि भाई दृढ़ अनुराग जगह की नहीं जगह। जब मोह माया को अभिमान को सारे को भगवान खत्म कर देते हैं, बार बार सुरक्षा करते हैं, तो दृढ़ अनुराग तो हो ही गया ना। ये कैसे है कि भगवान की इस नील शिरोमणि
जो भगवान की मधुरतम छवि है, इसको अपने हृदय में ले आकर के ये जो काम क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अविवेक, ईर्ष्या, जलन, दाह, दुख, सारे नाग जो हमको रात दिन डस रहे हैं, इसको नाग नथैया करके जब वृंदावन बिहारी लाल की बंसी बजती है, क्षीर सागर में भगवान का जब दर्शन होता है तो आत्मा तृप्त। आज कितने वर्षों के इंतजार के बाद वो शुभ दिन आया कि आज मेरे रघुनंदन, हम सबके रघुनंदन, आज अवध नगरी में नवनिर्मित सुपल्लवित भगवान के द्वारा प्रदत्त और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और पूरी जनता जनार्दन, पूरा विश्व के सहयोग से आज जो है दृढ़ अनुराग उनका कितना दृढ़ अनुराग रहा है कि आज मेरे राम, हम सबके राम, कैसे अरे मेरे राम तेरे राम मेरे हम सबके हैं प्यारे अनुराग क्या यह क्रम भगवान से बार बार प्रार्थना हम सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के सकल वासियों से साथ मिलकर के पूरे विश्व के सकल भक्तजनों के साथ मिलकर यह बार बार उन्हें निवेदन करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नायक, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री, ऐसे भक्तजन, ऐसा जनार्दन को बार बार प्रभु यहाँ भेजने की कोशिश करना जिससे सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो और पूरा विश्व उस छाया में फले फूले। तो देखिए 22 तारीख को हमारे रघुनंदन जी समय सुनिश्चित हो चुका है, व्याकुलता बढ़ रही है। देखिए हमारे रघुनंदन जी कैसे आ रहे हैं, जब आएंगे तो कैसा लगता है अवध मां सरयू की धारा परम पुनीत पावन नंदीग्राम में और अयोध्या नगरी के पुनीत आंगन में जब रघुराई पधारेंगे तो एक भक्त क्या कहता है कि नीक लागे अवध के अंगनवा हो आए सिया के सजन